देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अवधेश नारायण सिंह हुए पॉजिटिव। सभापति का परिवार भी कोरोना की चपेट में है। पत्नी और पुत्र भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही हम जिक्र कर रहे हैं कि बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पटना में स्थिति भयावह बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बता दें कि अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, साथ ही उनका परिवार भी कोरोना की चपेट में है। पत्नी और पुत्र भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अवधेश नारायण, जी हां, अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। साथ ही उनकी पत्नी और पुत्र में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। तो हमारे संवाददाता रवि एस नारायण फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, जहां बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है, बताइए। जी बिल्कुल, और देखिए ये कंफर्म है खबर की अभी से थोड़ी देर पहले उनको जब तबीयत खराब हुई थी पिछले दिनों से, तो रिपोर्ट आई और पाए गए हैं उनकी तबीयत। उनको कहा जा रहा है कि खांसी और जो है और हल्की जो है वो बुखार भी है। और सिर्फ सभापति नहीं, सभापति के परिवार में कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी है, उनके जो पुत्र हैं और उनके साथ जो पीए हैं, उनके साथ में जो रहते हैं, उन 4 लोग जो और हैं, उन सबों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी से थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही है कि एम्स जाने वाले हैं वो अपने इलाज के लिए। जी बिल्कुल, इसके अलावा एम्स में पहुंचेंगे, वहां अपना इलाज कराएंगे। लेकिन ये बताइए कि क्या उनका सैंपल ले लिया गया, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें कोरोना की पुष्टि हो गई? जी बिल्कुल, और कहा जा रहा था कि पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही थी। उनके जब लक्षण पता चले तो उनकी जांच की गई और जांच करने के बाद जो है वो आज लगभग 1 घंटे पहले उनसे जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव पाई गई है उनके पूरे परिवार में। और जिस ढंग से देखिए पटना में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उसके बाद विधान परिषद के जो सभापति का पॉजिटिव और पूरे परिवार का पॉजिटिव आना जो है वो एक बिल्कुल रवि, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में वो किन किन लोगों के संपर्क में आए। खबर है कि 4 दिन पहले उन्होंने एमएलसी को शपथ भी दिलाई थी। ऐसे में क्या माना जा रहा है, कौन कौन से ऐसे वीवीआईपी हैं जो उनके संपर्क में हो सकते हैं, या उनको भी अब अपने सैंपल का जांच करवा लेना चाहिए? जी बिल्कुल, और सबसे इसमें सबसे बड़ी खबर है, दिन वो वहां पे शपथ करा रहे थे, वहां पे सभापति थे और सभापति के में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे। उनके दूसरी तरफ जो है वो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विजय चौधरी बैठे हुए थे। डिप्टी सीएम जो है वो बैठे हुए थे। तमाम लोग जो है एक दूसरे के अगल बगल में ही वहां पे बैठे हुए थे और उन लोगों के जो है शपथ ग्रहण कराया गया। हालांकि जो एमएलसी शपथ से उनकी दूरी काफी थी, उन लोगों के कोई संपर्क में नहीं थे, काफी दूरी से जो शपथ ग्रहण चल रहा था। लेकिन उस मंच पे नीतीश कुमार है जो सीएम है, वो सभापति है, विधानसभा अध्यक्ष है, वो सारे एक रो में ही बैठे हुए थे। तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जो है वो भी ठीक बगल में बैठे हुए हैं। तो अब संभावना ये जताई जा रही है कि सारे लोगों को पॉजिटिव जांच शायद हो। बिल्कुल रवि, उसी शपथ ग्रहण की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही दूसरे विंडो में ग्राफिक्स इस पूरी खबर से जुड़ी भी बता रहे हैं। बड़ा मामला है और अब देखना होगा कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनका सैंपल जांच कब होगा, और जब उनका सैंपल जांच होगा तो उसकी रिपोर्ट क्या कुछ आती है। हम इस दरमियान देख रहे हैं कि जितने भी माननीय यहां पर पहुंचे उन्होंने मास्क का तो प्रयोग किया था, कुछ ने गमछे से अपना मुंह ढक रखा है। लेकिन मास्क पहनने का जो तरीका होता है, जिसमें नाक से लेकर मुंह तक का आपका एरिया ढका होना चाहिए, वो कई लोग उस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण की संभावना बढ़ती दिख रही है। जी बिल्कुल, और देखिए ये लगातार हिदायत दी जा रही है, लोगों से अपील की जाती रही है कि कहीं पे भी जाएं, किसी भी सार्वजनिक जगह पे जाएं, लोगों से मिले तो मास्क पहने। हालांकि कई माननीय जो है वो मास्क जरूर पहने। चलिए आगे देखना होगा कि इस खबर की क्या कुछ